हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस। आज हम चैप्टर 6 टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने सेल के बारे में जाना था। यहाँ पर हम जानेंगे टिश्यू, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू क्या होते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँचा रहे क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी बुक्स विद सोल्यूशन। आपको अदर क्लासेस की वीडियो देखनी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि व्हाट इज द टिश्यू, यानी कि उत्तक क्या होता है। तो ग्रुप ऑफ द सेल या क्लस्टर ऑफ द सेल इज कॉल्ड ए टिश्यू। वह क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। तो फ्रॉम द लास्ट चैप्टर, पिछले अध्याय में, वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग्स ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। हमने जाना था कि जितने भी जीव है वो सभी सेल से बने हुए हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक कोशीय जीवों में ए सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन, कि एक सिंगल सेल ही यानी कि एक कोशिका ही सारे कार्य करती है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए इन अमीबा में ए सिंगल सेल कैरिड आउट मोमेंट, इनटेक द फूड, गैसियस एक्सचेंज एंड एक्सक्रेशन, कि एक सेल ही गति करती है, फूड लेती है और गैसों का आदान प्रदान करती है और उत्सर्जन करती है। बट लेकिन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर आर द मिलियन ऑफ द सेल, बहुकोशीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है। मोस्ट ऑफ दिस सेल आर स्पेशलाइज टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। इसमें जो ज़्यादातर स्पेशलाइज, इनकी विशेष सेल्स होती है जिसका विशेष कार्य होता है। इस स्पेशलाइज फंक्शन इज टेकन अप बाई ए डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल, कि प्रत्येक जो स्पेसिफाई, जो विशेष कार्य करने वाली सेल का एक ग्रुप होता है, ठीक है, अलग अलग। सिंस दिस सेल्स कैरी आउट ओनली ए पार्टिकुलर फंक्शन, इसके अंदर जो ये सेलें होती है केवल एक विशेष कार्य के लिए होती है। दे डू इट वेरी एफिशिएंटली, इनके अंदर एक कुशलतापूर्वक होती है ये सेल। इन ह्यूमन बींग, यानी कि ये कार्य कुशलतापूर्वक करती है अपना। इन ह्यूमन बींग, मानव के अंदर मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मोमेंट, कि जो मांसपेशीय कोशिका होती है वो कभी सिकुड़ती है और कभी विराम अवस्था में जाती है, जिसके कारण हम गति करते हैं। नर्व सेल कैरी मैसेज, और जो नर्व सेल्स होती है वो मैसेज पहुंचाती है। ब्लड फ्लो टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन, और जो खून होता है वो बहते हुए यानी कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को, हॉर्मोन्स को और वेस्ट मटेरियल को, और इसी तरह और भी कार्य है। इन प्लांट, पौधों में वस्कुलर टिश्यू कंडक्ट फूड, जो वस्कुलर टिश्यू होता है फूड को कंडक्ट करता है, एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट, और जो पानी को पौधे के एक भाग से दूसरे भागों तक पहुंचाता है। सो इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सो डिवीजन ऑफ लेबर, जो बहुकोशीय जीवों के अंदर इस तरह से बहुत सारे डिवीजन है, कार्य है इनके, यानी कि यहाँ पे तो सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफ्टन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी, कि यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं विशेष कोशिकाओं का एक कार्य होता है जो आपस में बॉडी के अंदर यहाँ पे ग्रुप में होती है एक साथ। दिस मीन्स, इसका मतलब ये हुआ दैट ए पार्टिकुलर फंक्शन, कि एक विशेष कार्य के लिए इट कैरी आउट बाई ए क्लस्टर ऑफ सेल एट ए डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी, कि एक कोशिकाओं का गुच्छा होता है शरीर के एक भाग में जो स्थित होता है। दिस क्लस्टर ऑफ द सेल कॉल्ड ए टिश्यू, और यही जो सेल्स का गुच्छा होता है, क्लस्टर होता है, टिश्यू कहलाता है। is arranged and designed so as to give the highest possibility efficiency of the function, ये इस तरह से अरेंज और डिजाइन होते हैं जिसके कारण इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि क्षमता होती है कार्य करने की। ब्लड फ्लोएम एंड मसल्स आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू, ब्लड फ्लोएम और मसल्स होते हैं ये सभी उदाहरण हैं उत्तक के। ए ग्रुप ऑफ सेल, कि सेल का एक समूह, दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड, जो समान संरचना वाला होता है, एंड वर्क टुगेदर टू अचीव ए पार्टिकुलर फंक्शन फॉर्म ए टिश्यू, और जो एक साथ मिलकर एक पार्टिकुलर कार्य करता है टिश्यू के रूप में, ठीक है, यानी कि वो क्या होता है? टिश्यू होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, आर प्लांट्स एंड एनिमल मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू, क्या पौधे और जीव एक प्रकार के टिश्यू से बने होते हैं, उत्तक से बने होते हैं। लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, चलो इसके जो संरचना और कार्य को हम तुलना करते हैं। डू प्लांट एंड एनिमल हैव द सेम स्ट्रक्चर, क्या पौधे और जीवों का एक जैसी संरचना है। डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, क्या दोनों समान कार्य करते हैं। देयर आर नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन द टू, दोनों के अंदर ध्यान देने योग्य अंतर है। प्लांट आर स्टेशनरी और फिक्स, जो पौधे हैं वो एक जगह ही स्थिर है। दे डू नॉट मूव, ये मूव नहीं करते, गति नहीं करते। सिंस, जबकि दे हैव टू बी अपराइट, इनके सीधे खड़े होते हैं। दे हैव ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू, इन्हें एक बड़ी मात्रा के अंदर सहारा देने वाले उत्तक चाहिए। द स्पोर्टिव टिश्यू जनरली हैज़ डेड सेल्स, और जो स्पोर्टिव टिश्यू होते हैं वो साधारणतः मरी हुई सेलों के होते हैं, ठीक है, इनकी डेड सेल से बने होते हैं। एनिमल ऑन द अदर हैंड्स मूव अराउंड इन सर्च फॉर फूड, और दूसरी तरफ जो जीव है वो मूव करते हैं, गति करते हैं खाने की तलाश में, मैट्स एंड शेल्टर, और आवास में। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेन आर लिव्स, और इन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है
प्लांट के कंपैरिजन में, इसलिए इसके अंदर जो टिश्यू होते हैं वो लिविंग होते हैं, ठीक है, यानी कि जो जिंदा सेल से बने होते हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन द एनिमल्स एंड प्लांट इज इन द पैटर्न ऑफ द ग्रोथ, और जो दूसरा अंतर है प्लांट और एनिमल्स के अंदर वो है वृद्धि का। द ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, जो ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर वो लिमिटेड होती है, ठीक है, इसके रीजन के अकॉर्डिंग, यानी कि हाइट जो क्षेत्र के अनुसार। वाइल दिस इज नॉट सो इन एनिमल, जबकि ये पशुओं में यानी कि जीवों में नहीं है। देयर आर सम टिश्यू इन प्लांट, यहाँ पर पौधों में कुछ टिश्यू है दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ, जो उसके जीवन को बांटते हैं। दीज टिश्यू आर लोकलाइज इन सर्टेन रीजन, ये टिश्यू एक निश्चित क्षेत्र के अंदर लोकलाइज यानी कि स्थित होते हैं। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यू, जो उसकी टिश्यू की कैपेसिटी के आधार पर। वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासीफाई एज ग्रोविंग और मैरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, जहाँ पर ये प्लांट के अंदर जो टिश्यू क्लासीफाई किए गए हैं ग्रोथ के लिए यानी वृद्धि के लिए, वो है मैरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, ठीक है, यहाँ पे दो टिश्यू है। सेल्स ग्रोथ इन एनिमल्स एंड मोर यूनिफॉर्म, जो सेल ग्रोथ है एनिमल्स के अंदर वो इससे ज़्यादा यूनिफॉर्म है। सो इसलिए देयर इज नो सच डेमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल्स, जो इस तरह से यहाँ पर डिवाइडिंग नहीं की गई और ना ही एक ही क्षेत्र के अंदर या स्थित है वृद्धि के लिए। द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन, जो स्ट्रक्चर यानी कि जो संरचना है जीव की वो ऑर्गन के हिसाब से की गई है। एंड ऑर्गन सिस्टम एज फार मोर स्पेशलाइज एंड लोकलाइज इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, जो जटिल जीवों के अंदर यहाँ पर विशेष ऑर्गन उपस्थित होते हैं। देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट, जिस तरह से प्लांट के अंदर भी कुछ जटिल होते हैं। दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ परस्यूड by these two major group of organisms, particularly in their different feeding methods. Also they are differently adapted for a sedentary existence on one hand यानी कि plants and active locomotion on the other यानी कि animals, contributing to this difference in organ system design। कि दोनों के अंदर जो अंतर है वो इसकी लाइफ को लेकर यानी कि दोनों के जीवन के आधार पर दोनों में अलग अलग अंतर है, यानी कि दो मेजर ग्रुप के अंदर यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स जो पार्टिकुलर किए गए हैं तो दोनों के अंदर डिफरेंट है उसके फीडिंग के अनुसार, यानी कि जो खाना खाते हैं उसके अनुसार और जो लोकोमोशन करते हैं। कि एक तरफ जो प्लांट है कि एक ही तरह पर स्थित रहते हैं, मूवमेंट नहीं करते, और दूसरी तरफ जो एनिमल्स हैं यानी कि लोकोमोशन करते हैं और जो वहाँ पर अपनी फीडिंग एंड खाना वगैरह भी खाते हैं, ठीक है। तो इनके सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्हें डिजाइन किया गया है टिश्यू को। It is with reference to these complex animals and plant bodies that we will now talk about the concept of tissue in some details। अब यहाँ पर हमने इससे पहले रेफरेंस के अंदर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एंड जटिल जीवों और पौधों के बारे में और उसके शरीर के बारे में जाना है, बात की है। अब हम टिश्यू के पूरे कंसेप्ट को क्लियरली पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला टॉपिक दिया हुआ है प्लांट टिश्यू, ठीक है, इनकी पौधों तक। तो इसमें दिया हुआ है फर्स्ट टिश्यू मैरिस्मेटिक टिश्यू। तो मैरिस्मेटिक टिश्यू के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है। तो एक्टिविटी के अंदर बता रखा है टेक 2 ग्लास जार एंड फिल दैम द वाटर, के हमें 2 ग्लास जार लेने हैं और दोनों को वाटर से फिल कर लेना है। और फिर हमें 2 ऑनियन बल्ब लेनी है और ऑनियन बल्ब को जिस तरह से फिगर में बता रखा है इस तरह से हमें उसको रखना है और हमें 3-4 दिन तक इसको ऑब्जर्व करना है कि 1-2-3 तक यहाँ पर हमें इसकी लेंथ को ऑब्जर्व करना है कि रूट लेंथ इसकी बढ़ती है या नहीं। और चौथे दिन हमें जो सेकंड जार है इसकी जो रूट है उसको हमें क्या कर देना है, रूट टिप को कट कर देना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर कट करने के बाद हमें फिर इसको ऑब्जर्व करना है कि दोनों की जो लेंथ है किसकी ज़्यादा बढ़ रही है और किसकी नहीं, या फिर ग्रोथ हो भी रही है या नहीं हो रही, ठीक है। और जिस तरह से इसकी जो लेंथ को मेजर करके जिस ग्रोथ हो रही है उसे हमें इस टेबल के अंदर जो बुक में दी हुई है यहाँ पर इसमें लिखना है, ठीक। अब यहाँ पे फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसको ऑब्जर्वेशन करने के बाद यहाँ पर कुछ जो क्वेश्चन बनते हैं, यानी विच ऑफ द 2 ऑनियन हैज़ लॉन्गर रूट एंड वाई, कि कौन सी दोनों ऑनियंस में किसकी जो लॉन्गर रूट हुई यानी कि बड़ी रूट हुई और क्यों हुई। दूसरा क्वेश्चन है डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव देयर रूट, क्या इसकी जो टिप को रिमूव करने के बाद कट करने के बाद भी दोनों में लगातार ग्रोथ होती रही। एंड व्हाई वुड द टिप स्टॉप ग्रोविंग इन जार 2 आफ्टर वी कट देम, और जो सेकंड जार की जो ग्रोथ है वो स्टॉप क्यों हो गई इसकी रूट टिप को कट करने के बाद। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर ओनली इन द सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, जो वृद्धि होती है प्लांट के अंदर वो एक स्पेसिफिक रीजन यानी कि क्षेत्र में ही होती है केवल। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू, और यह किसके कारण होती है, डिवाइडिंग टिश्यू यानी कि ऑल्सो नोन एज मैरिस्मेटिक टिश्यू, जिसे हम मैरिस्मेटिक टिश्यू भी कहते हैं, इज लोकेटेड ओनली एट दिस पॉइंट, वह केवल इसी पॉइंट के ऊपर लोकेटेड होती है। डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट
कि उसके आधार पर कि उस क्षेत्र के आधार पर जहाँ पर ये उपस्थित होती है। मेरिस्मेटिक टिश्यू आर क्लासीफाई एज एपिकल। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वो एपिकल्स में प्रेजेंट होता है, इनकी टिप के ऊपर, लेटरल एंड इंटरक्लैरी, ठीक है, इनके एपिकल्स पर, लेटरल पर और इंटरक्लैरी पर। जैसे कि फिगर के अंदर दिखा रखा है, यहाँ पर ये फिगर है, ठीक, लोग मेरिस्मेटिक टिश्यू के जो प्लांट बॉडी के अंदर, तो ये एपिकल यानी कि जो ऊपर वाली टिप होती है उसको एपिकल बोलते हैं, यहाँ पर मीडियम में इंटरक्लैरी, और नीचे जो लास्ट में यहाँ पर दे रखा है ये है लेटरल, ठीक है। तो यहाँ पर जो टिश्यू है वो प्रेजेंट होता है, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, इंटरक्लैरी मेरिस्मेटिक और लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे ये 3 पॉइंट बताए गए हैं। न्यू cells produced by merismatic are initially like those of meristem. मेरिस्टम इज सेल्फ। जो न्यू सेल्स होती है वो प्रोड्यूस होती है मेरिस्टेम, यानी जो मेरिस्टेम्स के द्वारा ही न्यू सेल्स बनती है इनिशियली, यानी कि मेरिस्टेम होती है वहीं से न्यू सेल बननी स्टार्ट होती है और फिर बनती बनती पूरी जो मेरिस्टेमेटिक यानी खुद अपने आप एक बड़ी सेल बना देती है, ठीक है, यानी कि सेल से सेल बनती है, टिश्यू बना देती है। बट एज दे ग्रो, लेकिन वो ग्रो करती है एंड मैच्योर होती है, देयर कैरेक्टरिस्टिक स्लोली चेंज, और उसके जो गुण होते हैं वो धीरे धीरे बदल जाते हैं। एंड दे बिकम्स डिफ्रेंशिएटेड एज कंपोनेंट ऑफ द अदर टिश्यू, और फिर वो डिफ्रेंशिएटेड हो जाते हैं, एक कंपोनेंट बना लेते हैं दूसरे टिश्यू के अंदर, ठीक है। इस तरह से इसमें कहने का मतलब ये है कि जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, टिश्यू से ही स्टार्ट होती है। टिश्यू एक न्यू ग्रोथ करता है, इनकी मेरिस्टेम होती है वो ग्रो करती है, न्यू सेल बनाती है, फिर न्यू सेल बन के लास्ट में फिर वो टिश्यू बना देती है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल बन जाता है, तो उसके अंदर फिर क्या बन जाती है, टिश्यू बन जाती है। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोविंग टिप ऑफ स्टेम्स एंड रूट एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट। जो एपिकल मेरिस्टेम होती है वो प्रेजेंट होती है कहाँ पर, टिप के ऊपर, कहाँ पर, स्टेम की टिप पर, रूट की टिप पर, और जहाँ से उसकी जो स्टेम की लेंथ और जो रूट की लेंथ बढ़ती है वहीं पर वो टिप पे प्रेजेंट होती है। द ग्रीथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट इंक्रीज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। और जो ग्रीथ होती है यानी कि जो मोटाई होती है स्टेम की वो किसके कारण बढ़ती है, यहाँ पर इनकी जो लेटरल मेरिस्टेम के कारण, ठीक है, जो लेटरल मेरिस्टेम जो डायग्राम दिखा रखा है इसके कारण, कि जिसको हम कैम्बियम भी बोलते हैं। इंटरक्लैरी मेरिस्टेम सीन इन सम प्लांट इन लोकेटेड नियर द नोड, और जो नोड के जो नज़दीक होती है वहाँ पर इंटरक्लैरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिस तरह से ये जहाँ पे ज्वाइंट आ जाता है उसको हम जैसे नोड बोलते हैं, तो यहाँ पर नोड के ऊपर इंटरक्लैरी मेरिस्टेम टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो कई प्लांट के अंदर दिखाई देता है। सेल्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो सेल्स होती है यानी मेरिस्मेटिक टिश्यू की वो बहुत ही सक्रिय होती है। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, उसके अंदर बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेलुलोज, और सेलुलोज वॉल होती है पतली, एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, और उसके अंदर जो न्यूक्लियाई होती है। दे लेक वैक्यूल्स, लेकिन इसके अंदर जो वैक्यूल्स नहीं होती। कैन वी थिंक व्हाई दे वुड लेक वैक्यूल्स, क्या हम सोच सकते हैं कि इसके अंदर वैक्यूल्स क्यों नहीं होती। यू माइट वांट टू रेफर टू द फंक्शन ऑफ द वैक्यूल्स इन द चैप्टर ऑन द सेल्स। ये हमने जो चैप्टर सेल का था उसके अंदर पढ़ा था कि इसके अंदर वैक्यूल्स एब्सेंट होती है। परमानेंट टिश्यू, नेक्स्ट आता है परमानेंट टिश्यू। वट हैपन टू द सेल फॉर्म्ड बाई मेरिस्मेटिक टिश्यू, क्या होता है कि सेल मेरिस्मेटिक टिश्यू से ही बनी होती, तो दे टेक अप ऑफ ए स्पेसिफिक रोल एंड लॉस द एबिलिटी ऑफ डिवाइड। तो ये एक स्पेसिफिक रोल यानी कि कार्य करती और इसके साथ ही अपनी डिवाइड होने की एबिलिटी को खो देती। एज ए रिजल्ट दे फॉर्म ए परमानेंट टिश्यू, इसी कारण जो ये किससे बनी होती है, परमानेंट टिश्यू से बनी होती है। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ए परमानेंट शेप साइज एंड ए फंक्शन इज कॉल्ड द डिफ्रेंशिएटेड। इसी कार्य इस प्रक्रिया के अंदर इसमें जो परमानेंट टिश्यू होता है ये इसे परमानेंट शेप साइज और जो कार्य करने के आधार पर इसको ढालता है, जिसको हम डिफ्रेंशिएटेड कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो परमानेंट टिश्यू होती है वो इसको शेप साइज देता है जिसके कारण ये कार्य करती है, तो ये डिफ्रेंशिएटेड कहलाता है। डिफ्रेंशिएशन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। जो डिफ्रेंशिएटेड होती है ये डेवलपमेंट होती है अलग अलग टाइप के परमानेंट टिश्यू के अंदर। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, आपकी एक्टिविटी के अंदर बताया हुआ है कि आपको एक प्लांट की स्टेम लेनी है, ठीक है, और स्टेम को आपको अपने टीचर की हेल्प से उसको एक थिन स्लाइस में कट कर लेना है सेक्शन के अंदर, और फिर उसके ऊपर आपको जो कट किया है उस पार्ट पे आपको सैफ्रॉन या फिर आपको पूरी तरह से साफ करके उस कट की हुई स्लाइड के ऊपर ग्लिसरीन की एक ड्रॉप डालनी है, और फिर कवर स्लिप को कवर करके आपको उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, ठीक है। और देखने के बाद आपको देखना है कि क्या आपको वहाँ पर सभी जो सेल्स है वो किस तरह की दिखाई दे रही है और जो सेल्स है वो कैसे अरेंजमेंट है। जैसे कि डायग्राम में यहाँ पर दिखा हुआ है तो आपको इस तरह का सेक्शन उसमें माइक्रोस्कोप में दिखाई देगा। तो यहाँ पे जब आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें क्वेश्चन बनेंगे, आर ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर, क्या सभी सेल की जो संरचना एक जैसी है। हाउ मैनी टाइप ऑफ सेल कैन बी सीन, और कितने प्रकार की सेल आप यहाँ पर
देख रहे हो। और कैन वी थिंक ऑफ रीजन वाई वुड बी सो मैनी टाइप ऑफ सेल, और क्या हम ये पता कर सकते हैं क्या कारण है कि जो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की सेल है, ठीक है। और इसी तरह से आप स्टेम के सेक्शन को कट किया, उसी तरह से आप प्लांट की जो रूट के सेक्शन को भी कट करके देख सकते हो, या फिर स्टेम के अदर पार्ट को भी कट करके माइक्रोस्कोप में देख सकते हो, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है, जो परमानेंट टिश्यू का ही टाइप है, ठीक। इसके अंदर तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर है ए फ्यू लेयर ऑफ सेल beneath the epidermis are generally simple permanent tissue, ठीक है। यहाँ पर कुछ यानी कि जो सेल्स की लेयर होती है वो एक एपिडर्मिस बनाती है, एक लेयर बनाती है जिसको सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है प्राय। पैरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू, जो पैरेन्काइमा है वो एक साधारणतः परमानेंट टिश्यू है। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेसिलाइज्ड सेल विद थिन सेल वॉल्स, जिसके अंदर जो रिलेटिवली अनस्पेसिलाइज जो सेल्स होती है इनके असाधारण जो अविशेषीय जो कोशिकाएं होती है उसकी एक सेल वॉल बनी होती है। दे आर लिविंग सेल्स, ये लिविंग सेल्स होती है, इनकी सजीव होती है। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज, और ये लूजली अरेंज होती है। 10 लार्ज स्पेस बिटवीन सेल्स, और जो सेल्स के बीच में ज़्यादा स्पेस होता है, इनकी इंट्रासेलुलर स्पेस होता है। आर फाउंड इन दिस टिश्यू, इस टिश्यू के अंदर ये पाया जाता है। दिस टिश्यू जनरली स्टोर फूड, और ये वाला टिश्यू होता है ये क्या करता है, फूड को साधारणतः स्टोर करता है, ठीक है। ये इसका कार्य होता है, इनकी स्टोर करना फूड को इसके अंदर। इन सम सिचुएशन, कुछ सिचुएशन के अंदर, कुछ परिस्थितियों के अंदर इट कंटेन क्लोरोफिल, इनकी क्लोरोफिल भी होता है इसके अंदर। एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस का भी कार्य करता है। एंड देन इट इज कॉल्ड कोलन काइमा, और जब इसको कोलन काइमा कहा जाता है। इन एक्वेटिक प्लांट के अंदर यानी कि जो जलीय पौधे होते हैं, लार्ज एयर कैविटी आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा, कि इसके अंदर लार्ज एयर कैविटी प्रेजेंट होती है जिसमें जिसे हम पैरेन्काइमा कहते हैं, सॉरी। इन एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा, कि पैरेन्काइमा के अंदर लार्ज एयर कैविटी प्रेजेंट होती है टू हेल्प देम फ्लोट, यानी कि इन्हें फ्लोट तैरने के लिए, ठीक है, जो तैरने में मदद करती है जो एयर कैविटी। सच ए पैरेन्काइमा टाइप इज ए कॉल्ड ऑफ एरेन्काइमा, जो पैरेन्काइमा होती है वो एक प्रकार का से एरेन्काइमा की टाइप होती है। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू द अनदर परमानेंट टिश्यू, और जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लांट के अंदर वो एक दूसरे परमानेंट टिश्यू के कारण होती है जिसे हम कहते हैं कोलन काइमा। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, जो अलग अलग तरह से जो प्लांट्स को विभिन्न प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उसको मुड़ने में मदद करती है, लाइक जैसे टेंड्रिल्स एंड स्टेम्स ऑफ क्लाइंबिंग विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। इनकी टेंड्रिल्स बेल वगैरह होती है ना, उस पर आप देखते हो इस तरह से यहाँ पे ये निकली होती है, इसको टेंड्रिल्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेंड्रिल्स के में मदद करती है, और जो स्टेम को ऊपर चढ़ने में, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग, बगैर टूटे हुए। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये एक मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टाल्क बिलो द एपिडर्मिस, और यह जो टिश्यू होता है उत्तक होता है, ये पत्तियों का जो स्टाल्क होता है उसमें पाया जाता है एपिडर्मिस के नीचे। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग्स, जो सेल्स होती है इस टिश्यू की वो लिविंग होती है, इलोंगेटेड होती है, और इनरेगुलरली थिकनेड एट द कॉर्नर, कोने से मोटे होते हैं। दिस इज वेरी लिटिल इंट्रासेलुलर स्पेस, और इसके अंदर ही बहुत ही कम इंट्रासेलुलर स्पेस होता है। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेन्काइमा, अब जो दूसरे प्रकार का जो परमानेंट टिश्यू है वो है स्क्लेरेन्काइमा। आपका यहाँ पे जैसे डायग्राम में यहाँ दिखा रखा है वेरियस टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू, तो यहाँ पर दे रखा है सबसे पहले जो पैरेन्काइमा टिश्यू है ए वाला, तो इसके अंदर दिखा रखा है कि जो इंट्रासेलुलर स्पेस, ठीक है, इसके अंदर जो स्पेस है वो क्या है, इंट्रासेलुलर जो स्पेस दिखा रखा है कि जो कम है इसके अंदर। नेक्स्ट जो कोलनकाइमा, तो कोलनकाइमा के अंदर जो वॉल्स है इसकी क्या है, थिकनिंग है, न्यूक्लियस है इसके अंदर यहाँ पर जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये वोक्यूल्स है और सेल वॉल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। और अब आता है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है, जो अदर टाइप का जो परमानेंट टिश्यू की टाइप है। स्क्लेरेन्काइमा के अंदर जो इसकी जो वॉल होती है वो थिक लिग्निफाइड होती है। तो जो येट अनदर टाइप्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू इज द स्क्लेरेन्काइमा, इट इज द टिश्यू विच मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, ये जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होता है ये प्लांट को हार्ड और जो स्टिफ बनाता है। वी हैव सीन द हक्स ऑफ द कोकोनट, जो हम कोकोनट के हक्स में देखते हैं, जो नारियल होता है उसके ऊपर देखते हैं ना, उसकी जो हक्स होती है घास सी, इट इज मेड ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू, ये स्क्लेरेन्काइमेट टिश्यू से बना होता है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, जो सेल्स होती है इस टिश्यू की वो क्या होती है, डेड होती है। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर
थिक जो लॉन्ग नैरो होती है, इसकी जो वॉल्स होती है वो थिक होती है ड्यू टू द लिग्नाइन के कारण, ठीक है, इसके अंदर जो लिग्नाइन होता है इसके कारण। ऑफ्टन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज द नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल, इसके कारण जो इंटरनल स्पेस नहीं होता इस सेल्स के बीच में। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम, यह टिश्यू स्टेम में प्रेजेंट होता है अराउंड द वस्कुलर बंडल की चारों तरफ, इन द वीनस ऑफ द लीव्स, और लीव्स की वीनस के अंदर, ठीक है, इनकी इस तरह से जो लीव्स होती है तो इसमें आपको एक छोटी सी जो लाइन दिखाई देती है वीनस कहलाती है इसके अंदर, ठीक है, इसके बीच में प्रेजेंट होता है। एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स एंड नट्स, और जो सीड्स और नट्स की जो हार्ड कवरिंग होती है उसके अंदर, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट, और जो प्लांट पार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर आपकी एक्टिविटी दी हुई है, तो एक्टिविटी के अंदर बता रखा है हमें यहाँ पे रोयो की एक लीफ लेनी है, फ्रेश सी लीफ, ठीक है, इनकी ताज़ा लीफ लेनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर आपको पता है कि रोयो क्या होता है, ठीक है, इनकी कौन सा प्लांट है या लीफ का नाम है क्या है, आपको रोयो के बारे में जो भी मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। हम चैप्टर के लास्ट में बताएंगे कि रोयो क्या होता है, ठीक। तो आपको रोयो जो लीफ है वो एक फ्लैसी लीफ लेनी है, और उस लीफ को आपको प्रेशर लगाते हुए, अप्लाई करते हुए खींच कर तोड़ना है लीफ को। अब जैसे ही आप लीफ को तोड़ते हो तो आपको देखना है उसके अंदर जो कुछ है, उसके जो छिलके या उसकी जो स्किन होती है वो कट से बाहर निकलती है, तो आपको जो कट से बाहर निकले जो छिलके वगैरह है उसको अलग कर लेना है, और अलग करके आपको उसके एक पेट्री डिश में डाल लेना है वाटर के साथ। अब उसमें कुछ ड्रॉप आपको सैफरॉन की ऐड कर देनी है पेट्री डिश के अंदर। अब कुछ मिनट का आपको वेट करना है, वेट करने के बाद आपको इसे अब स्लाइड के ऊपर रखना है, और स्लाइड पर रख के कवर स्लिप करके आपको इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब आप इसमें क्या ऑब्जर्व करते हो ये आपको देखना है। तो व्हाट यू ऑब्जर्व इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, तो सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसके बारे में आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड द एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट ऑफ द लेयर होती है सेल की वो क्या कहलाती है, एपिडर्मिस। द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ द सेल, जो एपिडर्मिस होती है वो प्राय जो सिंगल लेयर ऑफ सेल की बनी होती है। इन सम प्लांट्स, कुछ पौधों में लिविंग इज वेरी ड्राई हैबिट, यानी कि जो ड्राई हैबिट में जो रहते हैं, द एपिडर्मिस में भी थिकर, जो एपिडर्मिस होती है वो थिकर होती है, एंड सिंस प्रोटेक्ट्स अगेन वाटर लॉस इन द क्रिटिकल, और जो नाजुक स्थिति के अंदर जो पानी को खोने से उसको बचाती है। द एंटायर सरफेस ऑफ ए प्लांट हैज़ द आउटर कवरिंग एपिडर्मिस, और जो एंटायर सरफेस के अंदर भी जो प्लांट्स के अंदर एक बाहर जो कवरिंग होती है यानी कि एपिडर्मिस होती है, ये प्रोटेक्ट करती है। इट प्रोटेक्ट ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के सारे पार्ट को यानी कि प्रोटेक्ट करती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सेल्स ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, जो सेल्स के जो एरियल पार्ट होती है प्लांट्स का, यानी कि जो ऊपरी भाग होता है उसमें प्रेजेंट होती है। ऑफ्टन सीक्रेट ए वैक्सी, इसके अंदर जो सीक्रेट होता है क्या होता है, वैक्सी, यानी कि वैक्स जैसे मोम होता है ना वैक्सी, उसी तरह से वैक्स चिपचिपास पदार्थ। वाटर रेसिस्टेंस लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस, यानी कि वाटर रेसिस्टेंस लेयर होती है इसके आउटर सरफेस के ऊपर ये। दिस एट इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेंशन ऑफ बाई पैरासाइटिक फंगी, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करती है वाटर को लॉस करने से, उसके साथ ही जो मैकेनिकल इंजरी होती है उसके लिए भी, और जो पैरासाइटिक फंगी होती है उससे भी प्रोटेक्ट करती है। सिंस इट हैज ए प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, इसलिए एक प्रोटेक्टिव जो सुरक्षा का एक रोल निभाती है ये। सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म ए कंटिन्यूसली लेयर विदाउट इंट्रासेलुलर स्पेस, बगैर इंट्रासेलुलर स्पेस से जो सेल्स होती है यानी कि जो कि एपिडर्मिस टिश्यू बनाती चल जाती है, यानी कि एपिडर्मल टिश्यू बनता है। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, ज़्यादातर जो एपिडर्मल सेल्स होती है वो क्या होती है, रिलेटिवली इनकी फ्लैट, इनकी तरह से समतल सी होती है। ऑफ्टन देयर आउटर एंड साइड वॉल आर थिकर देन द इनर वॉल, इनर वॉल के कंपेरिजन में जो साइड होती है ये आउटर वो क्या होती है, थिक वॉल होती है। वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर हेयर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। अब हम लीफ की जो एपिडर्मिस होती है इसके अंदर यहाँ पर कुछ स्मॉल पोर्स भी देते हैं, छोटे छोटे छिद्र भी देखते हैं, तो दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, यही पोर्स क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। स्टोमेटा आर अनक्लोज बाय द 2 किडनी शेप सेल कॉल्ड गार्ड सेल, और जो स्टोमेटा होते हैं ये 2 किडनी शेप से जो गार्ड सेल से क्लोज होते हैं, जिसको हम जो 2 किडनी शेप की जो शेप होती है उसको हम गार्ड सेल्स कहते हैं, ठीक है। जैसा कि इसके अंदर आपको ये फिगर में दिखाया हुआ है, यहाँ पर ये दिखा रखे,
ठीक है। जो गार्ड सेल्स यहाँ पे 2 ये जो गार्ड सेल्स इस यहाँ पे देखो ये दिखा रखा है, ठीक है, किडनी शेप के अंदर, यहाँ पे किडनी शेप क्लियरिटी दिखाई दे रखी है, ये भी यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर ये क्या है, गार्ड सेल्स है, ठीक है। तो ये दोनों अनक्लोज है, आपस में इस तरह से बंद है, तो ये क्या कहलाती है, गार्ड सेल्स कहलाती है। तो यहाँ पर जो आउटर लेयर्स होती है इसके अंदर छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं ये क्या है, स्टोमेटा। स्टोमेटा के अंदर जो अनक्लोज किडनी शेप है वो गार्ड सेल कहलाती है। दे आर नेसेसरी फॉर द एक्सचेंजेस गैसेज विद द एटमोसफेयर, ये जरूरी होती है जो एटमोसफेयर के अंदर गैसेज को एक्सचेंज करने के लिए। ट्रांसपिरेशन के लिए, ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर। वाटर वेपर के अंदर, वाटर वेपर की फॉर्म के अंदर क्या, पानी को लॉस करना यानी कि बाहर निकालना। ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा, ये सब किससे किया जाता है, स्टोमेटा के थ्रू किया जाता है, ठीक है। यानी कि 2 स्टोमेटा का ये जो फंक्शन है। हमें याद है कि हम फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन सी गैस रिक्वायर्ड की जाती है, और दूसरा फाइंड आउट द रोल ऑफ द ट्रांसपिरेशन इन द प्लांट, प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन का क्या रोल है ये पता करना है, ठीक है। एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट हुज फंक्शन इन वाटर एब्जॉर्प्शन कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट दैट ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। जो एपिडर्मिस सेल्स होती है रूट्स के अंदर, उसका जो मेन कार्य होता है वो वाटर का एब्जॉर्ब करना, और जो वाटर को एब्जॉर्ब करती है वो किससे करती है, लॉन्ग हेयर। जो लॉन्ग हेयर रूट हेयर्स के अंदर जो रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं लॉन्ग, उससे वो एब्जॉर्ब करती है, जिसके कारण जो उसका टोटल जो सरफेस एरिया है एब्जॉर्प्शन का वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इन सम प्लांट्स, कुछ पौधों में लाइक डेजर्ट प्लांट, जो सूखे क्षेत्र वाले प्लांट होते हैं, मरुस्थलीय पौधे, एपिडर्मिल हैज ए थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन। उसके अंदर जो एपिडर्मिस होती है वो थिक वैक्सी कोटिंग होती है, जो किससे बनी होती है, क्यूटिन से, ठीक है। जो केमिकल सब्सटेंस है विद वाटर प्रूफ क्वालिटी ऑन इट्स आउटर सरफेस, जो आउटर सरफेस पे होता है। कैन वी थिंक ऑफ ए रीजन फॉर दिस, क्या हम सोच सकते हैं इसका कारण क्यूटिन का। इज द आउटर लेयर ऑफ द ब्रांच ऑफ ए ट्री डिफरेंस फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ ए यंग स्टेम, क्या जो बाहरी लेयर होती है ब्रांच की यानी कि प्लांट के जो शाखा होती है उसकी, और जो बाहरी लेयर होती है यंग स्टेम की, दोनों के अंदर अंतर बता सकते हैं, क्या अंतर होता है। ए प्लांट्स ग्रो ओल्डर, यानी कि एक जो प्लांट ग्रो करता है पहले से ग्रो हुआ है यानी कि एक तरह से पुराना। द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंज, जो इसका आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है वो एक तरह से बदल जाता है। ए स्ट्रिप ऑफ द सेकेंडरी मेरिस्मेटिक लोकेटेड इन द कोर्टेक्स फॉर्म लेयर ऑफ द सेल विच कॉन्स्टिट्यूट द कोर्क, यानी कि एक तरह से जो सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू लोकेटेड हो जाता है, यानी कि जो पहला मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वो सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर लोकेटेड हो जाता है, और फिर वो क्या बना लेता है, एक कोर्टेक्स बना लेता है। कोर्टेक्स की लेयर बन जाती है सेल की, और वही क्या कहलाती है, कोर्क कहलाती है, ठीक है। यानी कि कोर्क होता है वो सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, यानी कोर्क जो प्लांट की छाल होती है उसको बोलते हैं। Cells of cork are dead and compactly arranged without intracellular spaces, और जो सेल्स होती है कोर्स की वो क्या होती है, डेड होती है, ठीक है, मरी हुई सेल्स होती है, और वो किसी इंट्रासेलुलर स्पेस वगैरह इसके अंदर नहीं होता, विदाउट इंट्रासेलुलर स्पेस कारण स्पेस से बनी होती है। दे ऑल्सो हैव ए सब्सटेंस कॉल्ड सबरिन इन देयर वॉल दैट मेक दैम इम्प्रेवियस टू गैसेज एंड वाटर, और इसके साथ ही इसमें जो सब्सटेंसेज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सबरिन होते हैं। यहाँ पे जो सब्सटेंस होते हैं वो सबरिन, इसकी जो वॉल्स होती है वो सबरिन से बनी होती है। एंड मेक इम्प्रेसिव गैसेज एंड वाटर, जो वाटर और इम्प्रेवर्स होती है, यानी कि इसके अंदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, सबमेरिन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है इसकी वॉल के कारण, जिसके कारण जो वॉल्स होती है वो इम्प्रेवर्स होती है गैस और वाटर से, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो गैस और वाटर वगैरह कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो पाता। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है, ये भी इसके अंदर टिश्यू की जो सेकंड टाइप है। द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू वी हैव डिस्कस अंटिल नाउ आर ऑल मेड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स। हमने यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो टिश्यू के बारे में डिस्कस किया है। अब हम जानेंगे कि सभी एक प्रकार की सेल से बने होते हैं। विच लुक लाइक ईच अदर, जो एक दूसरे जैसे दिखते हैं। सच टिश्यू आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये सभी टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। यट अनदर, जबकि दूसरा टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू, एक दूसरा जो परमानेंट टिश्यू है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। इसी परमानेंट टिश्यू का जो टाइप है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो एक और दो से ज़्यादा सेलों से मिलकर बना है, एक से ज़्यादा सेलों से बना है। ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, और ये सभी सेल्स एक कोऑर्डिनेट जो फंक्शन परफॉर्म करती है, कॉमन फंक्शन। जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जांपल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जो जाइलम और फ्लोएम है ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जाम्पल है। दे आर बोथ कंडक्टिव टिश्यू, ये दोनों ही जो
कंडक्ट करते हैं टिश्यू एंड कॉन्स्टिट्यूट ए वस्कुलर बंडल, और इसके अंदर एक वस्कुलर बंडल होता है। वस्कुलर टिश्यू इज ए डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जो वस्कुलर टिश्यू होता है इसका एक डिस्टिंक्ट जो अलग से एक फीचर होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर। यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स प्लांट्स है, ठीक है, तो इसमें वस्कुलर टिश्यू होते हैं वो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स के अंदर होते हैं, यानी कि डिस्टिंक्ट इसका एक जो फीचर होता है। वन दैट हैज़ मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, लेकिन इसके अंदर जो एक पॉसिबिलिटी होती है कि ये वाले टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। कैन यू सी डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल इन द वस्कुलर बंडल्स, यानी कि जो फिगर 6.6 दे रखा है सेक्शन इसके अंदर, तो क्या हम यहाँ पर जो वस्कुलर बंडल्स को देख सकते हैं। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिया, जो जाइलम्स होता है उसके अंदर ट्रैकिया, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। और ट्रैकियाज एंड वेसल्स हैव थिक वॉल्स, ट्रैकिया और जो वेसल्स होती है उसकी थिक वॉल्स होती है। एंड मैनी आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर, लेकिन जो मैच्योर होते हैं जब, तो इसके अंदर जो बहुत सारी सेल्स होती है वो डेड हो जाती है। ट्रैकियाज एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, जो ट्रैकिया वेसल होते हैं वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर होती है, इन ट्यूबुलर संरचना होती है इनकी। दिस अलाउ दैम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली, कि जो वाटर्स और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं इनकी वर्टिकली फॉर्म, यानी कि सीधा। द पैरेन्काइमा स्टोर फूड, और जो पैरेन्काइमा होते हैं वो फूड को स्टोर करते हैं। जाइलम फाइबर आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन, जो जाइलम फाइबर का जो मेनली जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, सपोर्ट करना, ठीक है, इनकी सपोर्ट करते हैं। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ द 5 टाइप ऑफ द सेल्स, जो फ्लोएम होते हैं वो 5 प्रकार की सेल से बने होते हैं। स्वाई ट्यूब्स, स्वाई सेल्स, स्वाई ट्यूब्स, कैम्पियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड द फ्लोएम पैरेन्काइमा। जैसे फिगर 6.7 के अंदर ये दिया हुआ है, यहाँ पर पूरा दिखा रखा है। ये टाइप ऑफ द कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू है इनकी ट्रैकिया हो गए, वेसल्स हो गए और जाइलम पैरेन्काइमा है, और ये सेक्शन ऑफ द फ्लोएम है यहाँ पर। ये स्वाई ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल्स, जो स्वाई ट्यूब्स होती है वो ट्यूबुलर सेल्स से बनी होती है, इनकी जो उसकी वॉल बनती है, जो स्वाई ट्यूब की वॉल है वो। फ्लोएम ट्रांसपोर्टेड फूड फ्रॉम लीव टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, और जो फ्लोएम होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है लीव से पौधों के दूसरे भाग तक। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर अदर फ्लोएम सेल आर लिविंग सेल्स, यानी कि फ्लोएम फाइबर को एक्सेप्ट करके जितने भी जो फ्लोएम सेल्स होती है वो सारी क्या होती है, लिविंग सेल्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम जो 2 टिश्यू है, तो जाइलम का काम होता है वाटर ट्रांसपोर्ट करना और फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना प्लांट के अंदर, ठीक। अब यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चन है जिस हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसके बेस पर, कि नेम टाइप ऑफ द सिंपल टिश्यू, तो सिंपल टिश्यू के टाइप कौन से हैं, स्केलेन्काइमा, कोलेन्काइमा और पैरेन्काइमा। सेकंड क्वेश्चन, वेयर इज द एपिकल मेरिस्टम फाउंड, जो एपिकल मेरिस्टम कहाँ पे पाया जाता है, एपिकल स्टेम पर और एपिकल यानी कि रूट पर, यानी कि टिप ऑफ द रूट और टिप ऑफ द स्टेम में। और थर्ड क्वेश्चन है, विच टिश्यू मेक अप ऑफ द हक्स ऑफ द कोकोनट, जो कोकोनट की हक्स है वो किस टिश्यू से बनी होती है, यानी कि डेड सेल से बनी होती है। डेड सेल्स किस में होती है, स्केलेन्काइमा, ठीक है, तो इसके अंदर आएगा स्केलेन्काइमा टिश्यू। और व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फ्लोएम, और फ्लोएम के कौन कौन से जो कॉन्स्टिट्यूट है, तो वो है स्वाई ट्यूब, स्वाई सेल्स, कैम्पियन सेल्स और फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम जो पैरेन्काइमा इसके अंदर, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे फ्लोएम के जो यहाँ पे पार्ट है वो वाले हमें बताने हैं, ठीक, इसके अंदर। तो ये हमारा जो टॉपिक था प्लांट टिश्यू का। नेक्स्ट हमारा आता है एनिमल टिश्यू, ठीक है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा जो प्लांट टिश्यू है यहीं पर स्टॉप होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।